Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study heart. आज हम बायोलॉजी 9th के इस लेक्चर में हार्ट के स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट बेसिकली जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे दोनों लंग्स के दरमियान चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर ताकि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके। ये बेसिकली जो है वो ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है ताकि ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुंच सके और फूड और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड कर सके। पहले हम आज के लेक्चर में हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर हम हार्ट की जो है वो फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे। हार्ट एक मस्कुलर एक जो है वो यू कैन से सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रैप हुआ होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट को जो है वो सराउंड करती है और इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये इस पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट के जो मसल्स हैं उनके अराउंड जो है वो ऑल अराउंड मौजूद होता है। एक तो ये हार्ट के मसल्स को जो है वो मॉइस्ट रखता है और सेकेंडली ये जो है वो शॉक एब्जॉर्बिव है। ये हार्ट के मसल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो वॉल्स हैं ये जिन मसल्स से मिलके बनी हुई हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो है ये स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं और यही वजह है कि हार्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बीट करता रहता है। जो हार्ट बीट है वो बेसिकली इन कार्डियक मसल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। हार्ट जो है ये बेसिकली 4 चैम्बर से जो है वो मिलके बना हुआ है। इसमें जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें जो 2 अपर चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं एट्रिया, जबकि जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ये जो है वो आपके सामने जो अपर चैम्बर्स हैं ये बेसिकली दोनों जो है वो एट्रिया हैं और ये जो लोअर चैम्बर्स हैं दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये दोनों चैम्बर्स जिनको हम एट्रिया कहते हैं जो अपर चैम्बर्स हैं ये एक्चुअली थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं, जबकि इनके मुकाबले में ये जो वेंट्रिकल्स हैं वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उन्होंने ब्लड को ज़्यादा फोर्स के साथ ज़्यादा प्रेशर के साथ पुश करना होता है ताकि ब्लड जो है लंग्स तक या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुँच सके। ये जो चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स ना सिर्फ थिक वॉल्ड हैं बल्कि ये साइज़ में भी बड़े हैं और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर होता है। एट्रिया जो हैं ये ब्लड को रिसीव करते हैं और उसके बाद फिर ये जो ब्लड है इसको वेंट्रिकल्स को पुश कर देते हैं। फिर वेंट्रिकल्स जो है इस ब्लड को या तो जो है वो लंग्स की तरफ पुश करते हैं या फिर बॉडी की तरफ पुश कर देते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं इनके दरमियान में जो पार्टीशन होती है उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद है। इसी तरह से दोनों एट्रिया के दरमियान इंटर एट्रियल सेप्टम मौजूद है जो दोनों एट्रिया को एक दूसरे से सेपरेट रखता है, जबकि ये जो आपको दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में पार्टीशन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये दोनों वेंट्रिकल्स को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट रखता है और ब्लड की जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी मिक्सिंग नहीं होती। ये तो हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स जो है ये बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और इनका आपस में जो है वो कोई एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के थ्रू किस तरह से होती है। हार्ट बेसिकली एक डबल पंप है। डबल पंप से मुराद ये है कि जो हार्ट की राइट और लेफ़्ट साइड है ये दोनों एक दूसरे से जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वो ब्लड को पुश करती हैं। राइट साइड जो है वो अलग से ब्लड को पुश करती है, ये बेसिकली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती है और जो लेफ़्ट साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती है और उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली पुश करती है टुवर्ड द बॉडी। ये दोनों चूँकि अलग अलग काम करते हैं राइट और लेफ़्ट साइड्स, इसलिए हार्ट को हम डबल पंप जो है वो कहते हैं। बेसिकली हार्ट के थ्रू जो सर्कुलेशन होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी जो है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जो हार्ट और लंग्स के दरमियान सर्कुलेशन है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जबकि जो हार्ट और बॉडी के दरमियान सर्कुलेशन है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो ब्लड को डील करते हैं। राइट साइड डील्स विद डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसीलिए हमने राइट साइड को जो है वो ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है। मोस्टली आपको अगर कहीं वेंस जो है वो आप वेंस को देखें तो वेंस भी जो है ब्लू कलर से ड्रॉ की होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो वेंस के अंदर ब्लड है वो बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी वजह से जो, और सेकेंडली उसके अंदर जब वेस्ट मटीरियल्स भी मौजूद होते हैं तो ब्लड जो है वो ब्राइट रेड कलर का नहीं होता, बल्कि वो स्लाइटली ब्लूइश अपीयरेंस जो है वो देता है। इसलिए हम जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को डील करने वाला हार्ट का पार्ट या जो वेन्स हैं उनको हम ब्लू कलर से जो है वो शो करते हैं। जबकि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस साइड पे जो सर्कुलेट होता है उसको हम रेड कलर से इसलिए डेजिग्नेट करते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, चूँकि जब ऑक्सीजन उनके साथ बाइंड करती है तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जब होता है तो वो जो है वो ब्राइट रेड हो जाता है, इसलिए हम उसको जो है वो रेड कलर से डिनोट करते हैं। इवन हम आर्टरीज को भी जो है वो रेड कलर से डिनोट करते हैं। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है ये राइट एट्रियम के अंदर आके एंटर होता है। राइट एट्रियम जो है इसमें दो वेन्स जो है वो लार्ज साइज वेन्स एंटर होती हैं। एक को हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, ये यहाँ पे जाके ओपन हो रही है, और दूसरी जो है इसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, ये इधर से आके इसमें जो है वो ओपन हो रही है। बेसिकली हमारी जो लोअर बॉडी है, लेग्स, किडनीज और इनसे जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, इनसे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, और इन्फीरियर वेना केवा जो है ये आके राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो जाती है। इसी तरह से जो हेड, शोल्डर्स और फेस के रीजन से जो है वो ब्लड आता है ये सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, और ये भी राइट एट्रियम के अंदर आके ओपन हो जाती हैं। ये दोनों लार्ज साइज वेना केवा जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसको राइट एट्रियम के अंदर ड्रॉप कर देती हैं। यूँ राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है। अब जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के अंदर एक वेल्व मौजूद है जिसको हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वेल्व। सो ये वेल्व जो है ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। डियर स्टूडेंट्स, हार्ट में जितने भी ओपनिंग्स हैं, चाहे वो राइट एट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग है, चाहे लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग है, चाहे राइट एट्रियम से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एंट्रेंस है, चाहे लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है वो जो सिस्टमिक आर्टरी है उसके अंदर एंट्रेंस है, हर जगह पे वेल्व्स मौजूद हैं ताकि ब्लड बैकवर्ड फ्लो जो है वो ना कर सके। सो ये वेल्व्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। सो यहाँ पे जो ट्राइकॉस्पिड वेल्व है इसको हम ट्राइकॉस्पिड वेल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो 3 फ्लैप्स होते हैं, 1 2 3। सो ये 3 फ्लैप्स मिलके तो इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकॉस्पिड वेल्व कहते हैं। आप इमेजिन करें, आपने डोर देखा होगा जिसमें 2 पल्ले होते हैं, तो जिस तरह से ये जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ओपनिंग है इसमें जो वेल्व लगा हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर 2 फ्लैप्स हैं, जिस तरह से 2 पल्लों वाला डोर होता है, और डोर आपने नोट किया होगा कि वो एक साइड पे ओपन होता है, दूसरी साइड पे जो है वो टाइट हो जाता है, और उसमें से जो है वो दूसरी साइड पे जो ओपन नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही ये जो वेल्व्स हैं ये भी एक ही साइड पे खुलते हैं, और जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो ये ओपन होते हैं। जब वेंट्रिकल से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ये टाइटली बंद हो जाते हैं और ब्लड वापस जो है वो नहीं जा सकता। सो ये जो ट्राइकॉस्पिड वेल्व है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है, और ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। सो एट्रिया जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो प्रेशर से ये वेल्व चूँकि क्लोज हो जाता है, ब्लड वापस तो नहीं जा सकता, इसलिए ब्लड जो है वो यहाँ से एंटर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये आप देखें, ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ की हुई है ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से ये बाइफरकेट हो जाती है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये जो है वो लेफ़्ट लंग की तरफ चली जाती है, और ये वाली ब्रांच जो है ये राइट लंग की तरफ चली जाती है। सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स की तरफ चला जाता है, जहाँ इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। अब जब ये ब्लड वापस आएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि लंग्स से इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी होगी। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये
यहाँ से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जो है वो लंग्स तक जा रही है, और जो लंग्स से वापस आएगी ब्लड वेसल है तो बेसिकली वो वेन, लेकिन वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस आएगी। पूरी बॉडी में आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से वापस हार्ट तक लेके आती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में चला गया। ये तो हो गई राइट साइड से जो है ब्लड की सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड किस तरह से ब्लड को जो वो डील करती है। जो लंग्स में गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है और अब वो वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये पल्मोनरी वेन है जो आके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन हो रही है। इसी तरह से जो राइट लंग है उससे जो है ये दो ब्रांचेस हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेके आ रही हैं, और ये दोनों तरफ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन हो गया। जब ये ब्लड यहाँ पे एंटर हो जाता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, तो लेफ़्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व मौजूद है उसको हम कहते हैं बाइकॉस्पिड वेल्व, क्योंकि इसके अंदर जो है वो दो फ्लैप्स हैं। बाई के मीनिंग होते हैं 2 और ट्राई के मीनिंग होते हैं 3। इसके अंदर दो फ्लैप्स हैं और ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो रेगुलेट करता है, ताकि जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में ना जाए। यहाँ से ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड यहाँ से प्रेशर से एंटर हो जाता है इस लार्ज साइज़ आर्टरी के अंदर। इसको हम जो है वो एओर्टा भी समटाइम जो है वो लेबल किया होता है, और इसको हम इस सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं। इसके थ्रू जो सर्कुलेशन होती है बॉडी को उसको हम इसीलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये यहाँ से हार्ट से ऊपर जाती है और यहाँ से जो है वो दोबारा लूप डाउन होती है, और ये जो है वो इसको हम एओर्टा कहते हैं। ये यहाँ से हार्ट की बैक साइड से जो है वो नीचे आती है, और ये आपको नज़र आ रही है यहाँ से ये पूरी लोअर बॉडी की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। ये जब यहाँ से ऊपर जाती है सिस्टेमिक आर्टरी, तो ये सबसे पहले जो है ये 3 ब्रांचेस जो है वो ओरिजिनेट कर रही है। ये जो है वो शोल्डर और जो है वो हेड रीजन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं ये आर्चेस। उसके बाद जो मेन एओर्टा है ये नीचे आती है, और ये जो है वो हार्ट की जो है वो आप कह सकते हैं कि लोअर साइड से आपको दोबारा नज़र आ रही है, ये पूरी पोस्टीरियर बॉडी को जाके ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से ये जो है वो लेफ़्ट साइड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आता है उसको रिसीव करके उसको जो है पूरी बॉडी की तरफ जो है वो सप्लाई कर देती है। यही ब्लड फिर जो वो यूज़ होने के बाद डीऑक्सीजनेट होके तो फिर ये जो है वो वापस आएगा इन वेना केवा के थ्रू जो है वो एंटर होगा राइट साइड में। राइट साइड डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह से चूंकि ये दोनों साइड्स जो है वो बिल्कुल सेपरेटली वर्क करती हैं, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसलिए हम हार्ट को डबल पंप कहते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हम वेल्व्स के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। ये जो वेल्व्स हैं हार्ट के अंदर ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक हमने जो है वो ट्राइकॉस्पिड डिस्कस किए जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो है वो मौजूद थे और बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोक रहे थे। 3 फ्लैप्स के थ्रू ये कंट्रोल हो रहे थे। दूसरा जो है बाइकॉस्पिड वेल्व है। ये बाइकॉस्पिड वेल्व जो है वो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान है और बैकवर्ड फ्लो ब्लड को जो है ये प्रिवेंट करता है। जबकि ये तीसरे जो टाइप के वेल्व्स हैं इनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो है वो मौजूद होते हैं यहाँ पे जहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर होता है तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वेल्व मौजूद है जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। इसी तरह से ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है वो सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा में ब्लड एंटर होता है, यहाँ पे भी जो वो सेमी ल्यूनर वेल्व मौजूद है, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व इसको कहते हैं। ये जो है वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग जो है का आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।